हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो हमारी श्रृंखला चल रही है अकबर से जुड़ी हुई घटनाओं का, और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चित्रकला की शिक्षा जो अकबर को दिया गया था 1552-54 के आसपास की ये घटना है। और एक है अकबर जब 10 साल का था, एक घटना वो है। ठीक है, इन दोनों घटनाओं को हम पढ़ेंगे। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, घटना का उल्लेख किसने किया है, किस ग्रंथ में किया गया है, और दूसरी बात घटना क्या है। ठीक है, आइए हम देखते हैं चित्रकला की शिक्षा। देखिए, चित्रकला की शिक्षा अकबर के बारे में ये दिया गया है। अकबर की पढ़ाई में चित्रकला सीखना भी शामिल था। यह बात हमें एक अनुच्छेद से पता चलता है जो तुझके जहांगीरी में है। ठीक है, ये जो घटना दिया गया है तुझके जहांगीरी में दिया गया है। जहांगीर के संस्मरणों में यह भाग 1605 में अकबर की मृत्यु के 1-2 साल के भीतर लिखा गया था। ठीक है, जहांगीर ने इस घटना को 1605 में यानी अकबर की मृत्यु के 1-2 साल के भीतर ही लिखा गया था। और बायजीत में भी कहा गया, बायजीत ने कहा कि सितंबर अक्टूबर में सन 1952 में अब्दुस्समद बादशाह हिमायूं के दरबार में काबुल पहुंचा था। ठीक है, बायजीत ने कहा कि जो आपका अब्दुस्समद था, ये चित्रकार था, यह बादशाह हिमायूं के दरबार में काबुल पहुंचा था। कब? 1552 ईस्वी में। ठीक है, और फिर 1554 में बादशाह के साथ वह भारत आ गया था। कब आया था भारत? 1554 में। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो हम सोचते हैं ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया गया है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर सन 1952 में ये हिमायूं के दरबार में आया था अब्दुस्समद। फिर 1554 में बादशाह के साथ ही भारत आ गया। इसका तात्पर्य है चित्रकला के प्रशिक्षण की बात जो अकबर ने कही है वह घटना 1552 और 54 के बीच होगी। ठीक है, जब अकबर 10 या 12 साल का था। हेमू सूर सेना का प्रमुख था जो सन 1556 में पानीपत की लड़ाई में मारा गया था। ठीक है, ये हेमू से जुड़ा हुआ है, अकबर और हेमू से जुड़ा हुआ घटना है। और यह 1556 में ही पानीपत की लड़ाई में हेमू ने मारा गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं घटना क्या है। तो बादशाह अकबर कहा करता था, काबुल में एक दिन मैं ख्वाजा अब्दुस्समद सीरी कलम से चित्र बनाना सीख रहा था। ठीक है, तो काबुल में एक दिन में ख्वाजा अब्दुस्समद सीरी कलम से चित्र बनाना सीख रहा था तो मेरी तूलिका में एक जीव का अंकन हुआ जिसे सभी अंग एक दूसरे से अलग और छितराए हुए थे। ठीक है, एक तूलिका में एक जीव का अंकन हुआ जिसमें सभी अंग एक दूसरे से अलग और चितराए हुए थे। एक पास बैठे सज्जन ने पूछा, यह किसका चित्र है? तो मैंने कहा, यह हेमू का है। ठीक है, अकबर एक चित्र बनाया था जीव का और सभी उसके अंग छितराए हुए थे। और तो एक पास में बैठे सज्जन ने पूछा, यह किसका चित्र है? तो अकबर ने कहा, यह हेमू का चित्र है। ठीक है, आइए हम दूसरी घटना देखते हैं। देखिए, दूसरी घटना जब अकबर 10 साल की उम्र में, मतलब 1552 के आसपास की घटना ये भी है। नवंबर दिसंबर 1552 में जब अकबर कुल 10 वर्ष का था, हिमायूं उसे घक्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में ले गया। ठीक है, हिमायूं उसे कहाँ ले गया? घक्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में ले गया। जौहर द्वारा वर्णित यह घटना नमक की पहाड़ियों में फरहला नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, जौहर द्वारा वर्णित यह घटना जो है नमक की पहाड़ियों में फरहला नामक स्थान पर हुई थी। रफ़ीक अकबर का निजी नौकर था। याद रखिएगा, रफ़ीक कौन था? रफ़ीक अकबर का निजी नौकर था। उसका नाम आगे भी आएगा जब अत्तका खां की हत्या के बाद अकबर का सामना अदहम खां से हुआ था। ठीक है, इसका नाम भी आएगा रफ़ीक का, जब अत्तका खां की हत्या के बाद अकबर का सामना अदहम खां से भी हुआ था। ठीक है, यह जो अनुवाद है जौहर आफ्ताबची की तज़किरात उल वाक़ियात में सीधे किया गया है। ठीक है, इसका जो अनुवाद है आफ्ताबची की तज़किरात उल वाक़ियात में सीधे किया गया है। फरहला में बादशाह हिमायूं ने मुझे आदेश दिया कि शहजादे अकबर को नहलाने तथा अच्छी तरह वस्त्र पहनाने के बाद उसके पास लाया जाए। बादशाह के आदेश के अनुसार मैं जौहर जो था शहजादे के पास गया और कहा, आपको बादशाह ने नहाने के बाद कपड़े आदि पहनकर अपने पास बुलाया है। शहजादे ने कहा, मैं तुम्हारे सामने नंगा नहीं हो सकता हूँ, मुझे शर्म लगती है। तो मैंने कहा, यानी जौहर ने कहा, जौहर ने कहा, यदि आप कहें तो मैं रफ़ीक को बुला दूं।
इस पर शहजादे ने कहा, हाँ यही करो। रफ़ीक के आने पर शहजादे ने स्नान किया और वस्त्र बदल और मैं उसे लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह खुद मक्का शरीफ की तरफ मुख करके बैठे और अपने सामने शहजादे को बिठा लिया और शहजादे ने जितनी बार कुछ याद किया हुआ उन्हें सुनाया। ठीक है, शहजादे ने जो भी कुछ याद किया था उनको सुनाया। बादशाह ने उतनी बार उनके मुख पर फूंक मारते रहे और बादशाह हुमायूं उससे बहुत खुश हुए। तो ये दोनों घटनाएं हैं दोस्तों। आप देखिएगा कुछ ऐसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो कभी आप सोचते हैं कहाँ से पूछ लिया गया है। इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह। थैंक यू।